माझ्या मुलाच्या पुरुषत्वावरती अतिशय घाणेरडे आरोप झालेले आहेत. आम्ही कुणाकडे न्याय मागावा. आमची फार समाजामध्ये बदनामी झालेली आहे. मी बोलू शकत नाही. नातेवाईकांमध्ये सुद्धा आमची भयंकर बदनामी झाली. माझ्या मुलांनी कसं जगावं, आम्ही कसं जगावं. माझी बदनामी झालेली आहे. आमच्यासारख्या कुटुंबाने कुठं न्याय मागावा, माझ्या मुलांनी कुठं न्याय मागावा. त्याने आत्महत्या करण्यापर्यंत इथपर्यंत त्याला टॉर्चर केले गेले. आम्ही कुणाकडे न्याय मागायचा. न्यायालयही आम्हाला न्याय देत नाही. पुन्हा एकदा अतुल सुभाष सारखं त्यांनी करावं असं वाटतंय का न्यायालयाला. कुणाकडे दाद मागायचा. आमचा एकुलता एक मुलगा आहे. आम्ही म्हातारपणाचा आमचा आधार येतो. त्याला अतिशय टॉर्चर केलं जातंय, मानसिक छळ केला जातोय. समाजामध्ये आमच्या पूर्ण कुटुंबाची बदनामी झालेली आहे. कुणाकडे दाद मागायची, याला जबाबदार कोण. एवढं माझं न्यायालयाकडे म्हणणं आहे की आम्हाला न्याय द्यावा बस. मी अमोल महादेव सातकर. मी माझ्या बायकोनी पुरुषत्वाचा आरोप केला माझ्यावर. तो आरोप तिचा खोटा ठरला आणि ससूनमध्ये पण मी मेडिकल केलेली आहे. कोर्टातून ऑर्डरच निघाली ती मेडिकलची. तो मेडिकल माझ्या बाजूने आला आणि तिची मेडिकल तिचा आरोप खोटा ठरला आणि मी न्याय कुठून मागायचा. मी आत्महत्याचं करणारच होतो, पण ह्याचा जबाबदार कोण घेणार माझी. BNS 356 प्रमाणे जे नवीन कायद्याने आणि जुना IPC 499 प्रमाणे आपण डिफॉर्मेशनची केस दाखल करू शकतो एखाद्यावर, किंवा एक दोन गोष्टी आपल्या दोघातल्या आणि ती माहिती आपण तिसऱ्याला सांगतोय आणि बदनामी करतो एखाद्याची. त्यासाठी आपण 499 IPC आणि 356 नवीन BNS प्रमाणे केस दाखल करतो. तशी आपण केस पुढं दाखल केली यांची. आता आपण यांची नोटीस वगैरे त्यांना पाठवली होती त्यांच्या मिसेसला. नंतर पुढे आपण केस पुढे दाखल पण केली कोर्टामध्ये. पुढे सध्या ती केस कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे सध्या. थोडी केस काय डिटेल केलेलं आहे त्याच्याबद्दल थोडं सांगा ना, डिटेलमध्ये सांगा. यांनी यांच्या मिसेसने जे काही यांच्यावर बदनामी वगैरे यांची केली होती त्या संदर्भात आम्ही केस दाखल केली आहे. त्याची फर्स्ट ऑर्डर झाली कोर्टातून. पुढे ती प्रलंबित आहे पण कोर्टात सध्या केस. तर कोर्टाने निकाल दिला यांना पुरुषत्व सिद्ध करा, तो निकाल आला कोर्टात. नाही, तशी कोर्टाने ऑर्डर केली होती. ऑर्डर केली ना, हां, त्यानंतर तो निकाल आला म्हणजे ऑर्डर आली म्हणजे हे पुरुष आहे म्हणून आले. आता कोर्टाचं हे नाही का, कोर्टाने जसं ती ऑर्डर केली तसं ते जर आता पुरुष आहे तर कोर्टाने ती पोरीची जी केस आहे तिच्यावर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाही का दाखल केलं पाहिजे. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तसं नाही, म्हणजे समजा तिचा पण अधिकार होता. तिने तसं ॲलिगेशन केले होते यांच्यावर. खोटे आरोप केले ना तिने. हां, खोटे आरोप केले, पण ते त्यांनी फक्त एक ॲलिगेशन केले होते. तसे त्यांनी मेडिकल त्यांची करून घेतली ससून हॉस्पिटलमध्ये. जर त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला असेल तर मग कोर्ट काय ऑर्डर करणार. हां, त्यासाठी त्यांचा प्रलंबित मॅटर सेसाठी प्रलंबित सध्या दोघांची. किती वर्षापासून कोर्टात केस आहे यांची डिवोर्सची केस 2-3 वर्ष आले पेंडिंग आहे आणि बाकीचे यांचे डोमेस्टिक व्हायलन्स वगैरे त्या केस बरेच वर्ष. आता तो इज्जत भरपाईचा दावा दाखल करू शकतो. हां, तिने नंतर बाहेर बदनामी केली. नाही, कोर्टात दावा केला तोच खोटा ठरला ना. हां, त्याच्या विरोधात तो इज्जत भरपाईचा दावा दाखल करू शकतो. त्याच्या विरोधात नाही, ती फक्त ॲलिगेशन होते. ॲलिगेशन आपण असं करतोच नाही कधी. तसे ॲलिगेशन तिने केले होते. ॲलिगेशन केले ना, ते खोटे ठरले. हां, ते खोटे ठरले. त्याच्या विरोधात तो दाद मागू तसं हां, डिफॉर्मेशन आपण त्यासाठी दाखल केली आहे की तिने बाहेर पण बदनामी केली त्यासाठी. कोर्टातच केस दाखल केली ती खोटी ठरली ना. हां, ते नंतर सध्या प्रलंबित आहे केस. ती पूर्ण निकाल झाल्यावर बघू ना. सर ये अमोल सत्तर है। एक तो इनकी बीवी ने इनके ऊपर आरोप किया, झूठा आरोप किया कि ये पुरुष नहीं है करके। वो पुरुष होता था ऑर्डर इसलिए कोर्ट ने साबित करने के लिए ससुर में भेजा। ससुर में वो लीगल रिपोर्ट उसके इनके पॉजिटिव आएगा भाई ये पुरुष है करके। अभी हमारा कहना है कि जब पुरुष का कोर्ट का साबित का ऑर्डर आ गया और कोर्ट का ही उसने महिला ने कोर्ट में ऊपर झूठा आरोप किया तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेंट बैठना चाहिए। इन्होंने डिफॉर्मेशन का तो केस डाला हुआ है, लेकिन उस महिला को 6 महीने की सजा क्यों नहीं होती है। ICAI 99.99 केस ये झूठे हैं, ये गूगल का सर्च रिपोर्ट बोलता है।
498 के, फिर क्यों नहीं केस फाइल होता? क्यों नहीं कोर्ट अगर पुरुष को सजा दे सकता है तो एक महिला को सजा क्यों नहीं दे सकता? जब सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि कायदा सबके लिए समान है, तो समान कहां है? संविधान बोलता सबको समान न्याय, कहां है समान न्याय? आज इनके केस में देख लो, हाई कोर्ट का अवमान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का अवमान हुआ है, क्यों न्याय मिलता नहीं? और जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 100 अबोव, जिससे पोड़गी बंद होती है, वो तो अभी तक होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? अभी इनको पोड़गी लगी है, बेरोजगार है, इन्होंने कोर्ट में बोला फिर भी पोड़गी लग गई। मेरा एग्जांपल लो, मैं 9 साल हो गए कोर्ट को बोल रहा हूं ऑर्डर निकालो, कोर्ट ऑर्डर निकाल नहीं रहा है। और जब मैं कोर्ट को बोलता हूं कि 9 साल हो गए तो ऑर्डर क्यों नहीं निकलता, तो कोर्ट का जवाब देखो ये है, ये जवाब है कोर्ट का, दोनों जवाब ऑर्डर क्यों नहीं निकलता? तो ऐसा में हमारा कहना है कि जब कोर्ट ऑर्डर निकलता नहीं, जब जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको तो पैसा मिलता नहीं। आणखी मुळं सांगा. मी महादेव सातकर, अमोलचे वडील. तर अमोलचा प्रॉब्लेम असताना आमच्यावर आईवडिलांवर 498 ची केस टाकलेली. आमचा काय दोष आहे साहेब? मी तर बॉम्बेला सर्व्हिस करत होतो आणि अमोल ते इकडे पुण्यामध्ये होते, तर माझ्यावर पण त्यांनी खोटी केस टाकलेली आहे 498 ची. मी माझा काय दोष आहे साहेब? तारीख पे आले क्यों? आणि तारीख पे साहेब ती तारीखला पण येत नाही. 6 महिने झाले केस टाकले, तारीखला पण येत नाही ती. तारीखला तर तिला त्या वाजले ऑर्डर. और सबसे शॉकिंग न्यूज है, अभी आपको सुनिए, आप रुको. अभी सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि पिंपरी कोर्ट ने इनकी बहू ने इनके ऊपर डोमेट वायलेंस केस डाला है, पूरी फैमिली के ऊपर डाला है, लेकिन कोर्ट को केस के पेपर ही नहीं मिल रहे. पिंपरी कोर्ट को केस के पेपर अभी तक मिल नहीं रहे. यानी क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, और उसके ऊपर कंट्रोल है क्या नहीं वो भी सोचने की जरूरत है. अभी सवाल पूछो. उसके होगा तो सवाल छोड़. अतुल जी, मेरा एक सवाल है आपके लिए. तो एक जो महिला है जो संसार नहीं टिकाती है, और यहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग महिला है जिसने पूरा संसार किया, पूरे कठिनाई सब फेस की, तो ये भी एक महिला है, वो भी एक महिला है. तो इस महिला पे उस झूठी महिला ने जो झूठे केस दायर किए, जो उसको एविडेंस है उसके पास कुछ इसका, और वो एविडेंस भी नहीं दे रही है, तो इस महिला को भी न्याय मिलना चाहिए. तो अभी इस महिला को कैसे न्याय मिलेगा? देखो सर, इनका तो विषय आता है क्योंकि ये तो कोर्ट में गए नहीं. जो इनकी बीवी जो कोर्ट में गई है, हमारा कहना यही है कि 498 कायदे का सर्रास मिसयूज हो रहा है. जब मेरा खुद का केस था 18,500 केस थे, आज 1,65,000 के ऊपर फैमिली कोर्ट में केसेस है. ऐसे कितने केसेस, एक तो पूना के, एक से भी एक फैमिली कोर्ट का बता रहा हूँ. ऐसे पूना में कितने कोर्ट है, महाराष्ट्र में कितने कोर्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट है, और इंडिया में कितने कोर्ट है. तो केसेस बढ़ ही रहे हैं. हमारा यही प्रॉब्लम है, कहना यही है कि ये पहले कोर्ट की बंद करवा दो, क्योंकि इस कायदे का मिसयूज इतना हो रहा है हद तक कि सब जन परेशान है. सबके ऊपर केस है, ऐसा नहीं वकील है, अंदर है, खासदार है, सबके ऊपर केस चालू है ना, मंत्री के ऊपर केस है. हमारा कहना है कि कायदे का जो मिसयूज हो रहा है ना, इसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए. अभी उनको सैल्यूट है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनका जजमेंट नहीं है, जजमेंट है, 100 अबोव जजमेंट है, जिससे पोड़गी बंद होती है, जिससे महिला को भी सजा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने, नोट टू द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 1 महीने सजा दिया है. तो झूठा पोड़गी मिलती नहीं है, जिसको नहीं चाहिए वो पोड़गी. इनकी महिला जॉब, इनकी बीवी जॉब कर रही थी, फिर भी इनको पोड़गी दिया, उन्हें बेरोजगार है. अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो आप उल्टा अप्लाई होना चाहिए, इनको पोड़गी मिल जाए, वो तो मिली नहीं. अच्छा एग्जांपल मेरा बीवी का, जो आपका एग्जांपल, मेरी बीवी को पैसा कहाँ मिला, 9 साल हो गए, कोर्ट लीगल ऑर्डर निकाल नहीं रहा, मैंने आरटीआई किया कोर्ट को, तो जॉब दिया ये. अब हाईकोर्ट जॉब में तो बोलता बंद करो, फिर फैमिली कोर्ट, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए किसके लिए? अगर हम हर बार हाईकोर्ट ही जाए, सुप्रीम कोर्ट ही जाए, तो नीचे का कोर्ट किस लिए चाहिए? नहीं चाहिए, बंद कर दो. तुम्ही आंदोलन करा. आंदोलन चालू है सर हमारा, फैमिली कोर्ट सामने हमारा आंदोलन ऑलरेडी चालू है, और मैं दुनिया का पहला और ईमानदार पति बीबी के लिए आंदोलन कर रहा हूँ, पैसा देने के लिए. फिर भी कोर्ट 9 साल हो गया, मेरी बीबी को लीगल ऑर्डर निकाल नहीं रहा है. कोर्ट पर केस बंद करा, कोर्ट बंद करा बघू ना, तुम्ही आंदोलन करा. चालू है सर, उसके लिए तो आंदोलन चालू है. बीबी पास तो बंद कर दो. हम तो मीडिया स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मीडिया डिक्लेयर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, कि अगर न्याय नहीं दे सकते फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो बंद कर देना चाहिए, जरूरत नहीं है हमें. ओके. पोड़गी मिलती नहीं है, जिसको नहीं चाहिए वो पोड़गी. इनकी महिला जॉब, इनकी बीवी जॉब कर रही थी, फिर भी इनको पोड़गी दिया, उन्हें बेरोजगार है. अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो आप उल्टा अप्लाई होना चाहिए, इनको पोड़गी मिल जाए, वो तो मिली नहीं. अच्छा एग्जांपल मेरा बीवी का, जो आपका एग्जांपल, मेरी बीवी को पैसा कहाँ मिला, 9 साल हो गए, कोर्ट लीगल ऑर्डर निकाल नहीं रहा, मैंने आरटीआई किया कोर्ट को, तो जॉब दिया ये. अब हाईकोर्ट जॉब में तो बोलता बंद करो, फिर फैमिली कोर्ट, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
चाहिए किसके लिए? अगर हम हर बार हाईकोर्ट ही जाए, सुप्रीम कोर्ट ही जाए, तो नीचे का कोर्ट किस लिए चाहिए? नहीं चाहिए, बंद कर दो। तुम्ही आंदोलन करा. आंदोलन चालू है सर हमारा, फैमिली कोर्ट सामने हमारा आंदोलन ऑलरेडी चालू है, और मैं दुनिया का पहला और ईमानदार पति बीबी के लिए आंदोलन कर रहा हूँ, पैसा देने के लिए। फिर भी कोर्ट 9 साल हो गया, मेरी बीबी को लीगल ऑर्डर निकाल नहीं रहा है। म्हणजे कोर्ट बंद, केस बंद करा, कोर्ट बंद करा बघून तुम्ही आंदोलन करा. चालू है सर, उसने तो आंदोलन चालू है, बीबी पैसा तो बंद कर दो। हम तो मीडिया स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मीडिया डिक्लेयर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं कि अगर न्याय नहीं दे सकते फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बंद कर देना चाहिए, जरूरत नहीं है हमें। ओके जी, मेरा ये सवाल है कि हमारे समाज में ऐसे केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। आगे वाला ज़माना भी ऐसे ही आने वाला है कि इसका मिसयूज ही करने वाली औरतें। तो इस केसेस से हम आगे जाके कैसे हम पुरुषों का संरक्षण कर सकते हैं, या पुरुष के लिए हम क्या कर सकते हैं? पुरुष संरक्षण के लिए अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ संरक्षण के लिए है। हमारा कहना है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, वो तो अभी तक बना नहीं। लेकिन जब कोर्ट बंद होती है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, तो वो पहले बंद करवा दो। किसको देना है, पूरा नाम मिटा है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, नीचे कोर्ट को कुछ परवाह नहीं उसकी, अप्लाई नहीं करते, यही प्रॉब्लम। अच्छा, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे? उसके तो आंदोलन चालू है सर। अच्छा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 100 वो पीएल फाइल है, वो सब कुछ प्रोसेस हुआ है, उन्होंने जजमेंट दिया, सब कुछ दिया है। आगे अप्लाई होने चाहिए, नीचे कोर्ट अप्लाई नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है ना हमारा। नहीं, अगर यहाँ पे फैमिली कोर्ट में भी ऐसे भी मैटर है जहाँ पे औरतों को 1.5 लाख रुपए पगार है और सामने वाला बंदा बेरोजगार है, वहाँ पे वो जज बोलती है जो पति है उसको कि आप कितना पैसा दोगे अगर वो बेरोजगार है। सिंपल सा जजमेंट इस केस में हाईकोर्ट का जजमेंट है। ये अभी कामोल सातकर मेरे बाजू में है, इनके बीवी ने इनके ऊपर पुरुषत्व का आरोप किया था कि ये पुरुष नहीं करके, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बाबा मेडिकल चेकअप करवा लो। ससुर ने मेडिकल चेकअप हुआ, इसमें यह साबित हुआ कि ये पुरुष है करके, इसलिए डिफेमेशन का केस इनके बीवी के ऊपर बिठाया हुआ है। लेकिन अभी वो केस चालू है, लेकिन अभी इनके बीवी ने पूरी फैमिली के ऊपर केस डाला हुआ है इसका 498 का, और पूरी फैमिली को सीधा है, उसमें भी वो कोर्ट में आ नहीं रही है। कोर्ट में भी कोर्ट के पेपर मिल नहीं रहे हैं और बिना पुरावे के केस चल रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और हमारा कहना है कि जब ये अमोल सातकर जो बेरोजगार है और इनकी बीवी पैसा कमा रही थी, उसका भी डॉक्यूमेंट है। जब ये पैसा कमा रही थी बीवी, तो इनको कोर्ट की अप्लाई होनी चाहिए थी, इनको कोर्ट की अप्लाई नहीं हुई, बीवी को कोर्ट की मिली है, कोर्ट की ऑर्डर निकाला कोर्ट ने। और मेरी बीवी को 9 साल हो गया कोर्ट ऑर्डर निकाल ले रहा है। जब मैंने आरटीआई किया बीवी को, तो कोर्ट ये ऑर्डर दिखा रहा है कि वो बीवी को पैसा क्यों नहीं मिला, ये कोर्ट का लेटर है। अभी हमारा कहना है कि कायदा है, जब कायदा सबको समान न्याय देता है, जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 100 जजमेंट है जिससे कोर्ट की बंद होती है, तो वो जजमेंट अप्लाई होने चाहिए। नीचे कोर्ट जजमेंट अप्लाई करते नहीं है। 498 के 99.99% के झूठे साबित हुए हैं। ये गूगल का सर्च रिपोर्ट बताता है, ये प्रॉपर भी आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है कि केस के काफी सारे झूठे केसेस है, फिर भी अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। और डिफेमेशन का केस ऐसा बैठता है, ये किसी को पता नहीं है। अगर ये पता होता था तो अभी जो सुसाइड हुआ है वो सुसाइड होता नहीं था। इनको भी मैंने बताया, तो वकील साहब मिले और वकील साहब ने केस बिठाया हुआ है, तब जाके केस बैठा है। अगर उस पुरुष को अगर वो केस पता होता था तो वो पुरुष भी सुसाइड नहीं करता था। और ये केस बैठता है, इसलिए हमने दिखाने के लिए हमने कोई प्रेसनोमेंट लिया है कि ऐसा भी केस बैठता है, डिफॉर्मेशन का लेडीज के ऊपर भी केस बैठता है। एवं कोर्ट ऑफ कंटेंट में बैठना चाहिए। और इसके ऐसे केसेस में झूठे केस फाइल होने वाले को, महिला को सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की सजा दी हुई है महिला को। तो हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन से कोर्ट ने एक ऐसा सजा दिया है, ऐसा दिखाओ नीचे के कोर्ट में, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो चाहे नीचे के कोर्ट हो, दिखाओ एक भी केस। धन्यवाद। और कुछ पूछना है? ओके।